गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी तासिका में आपका स्वागत। आज की तासिका में मैं आपको विराम चिन्ह की जानकारी दूंगी। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना और चिन्ह का अर्थ है निशान, सिंबल। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं या ठहरते हैं, लेकिन लिखते समय उस ठहराव को कैसे दिखाएं? बिल्कुल सही, किसी निशान या मार्क के द्वारा। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, इन विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा में ध्यानपूर्वक करना जरूरी है। जब भी हम लिखते हैं तो हमारा जो भाव होता है, हम जो बोलते हैं, वह शब्द जब रुकते हैं तो वह दिखाने के लिए चिन्ह लगाया जाता है और उसे ही विराम चिन्ह कहा गया है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो। यह साधारण वाक्य है, पर इस वाक्य में सही स्थान पर विराम चिन्ह नहीं दिया गया तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है। यदि हम किसी को रोकना चाहते हैं तो विराम चिन्ह कहाँ लगेगा? बिल्कुल सही, उसे रोको मत जाने दो। लेकिन यदि हम उसे रोकना नहीं चाहते हैं तो विराम चिन्ह मत के बाद लगाना चाहिए। उसे रोको मत जाने दो। तो सोचिए विराम चिन्ह कितना जरूरी है ना? तो आज हम विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और उनके चिन्ह कैसे हैं इसकी जानकारी लेंगे। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम चिन्ह, हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह जिसे काकपद भी कहते हैं। तो ये है विराम चिन्ह। मैं विराम चिन्ह फिर से दोहराती हूँ बच्चों। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक, उद्धरण, योजक, निर्देशक, कोष्ठक, लाघव, विवरण, उपविराम, हंसपद या त्रुटिपूरक, ये विराम चिन्ह है। अब हम पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह की जानकारी लेंगे। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम स्टैंडिंग लाइन के रूप में दिखाया जाता है। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जब वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। आपका जो साधारण सा वाक्य हो, सिंपल सेंटेंस, जो सामान्य साधारण वाक्य है, जब वह पूर्ण होता है तो उसे पूर्ण करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे हम सब भारतीय हैं, पूर्ण विराम। मैंने खाना खा लिया, पूर्ण विराम। माँ पूजा करने मंदिर गई है, पूर्ण विराम। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, पूर्ण विराम। यहाँ सभी वाक्य जब खत्म हुए तो हमने पूर्ण विराम लगाया। बच्चों, समझ में आया पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे करना चाहिए? अब अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह वाक्य साधारण वाक्य नहीं होता, तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछे जाने वाले भी शब्द होते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, वैसे हिंदी में कौन, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों, कब, यह शब्द ऐसे हैं जो प्रश्नबोधक कहलाते हैं। तब वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाता है तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ जा रहे हो,
प्रश्नवाचक चिन्ह। कार्यक्रम कैसा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम कल स्कूल जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह प्रश्न थे, प्रश्न वाले वाक्य ही, इसलिए अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया। बच्चों, आप समझ गए होंगे पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह में क्या अंतर है। देखो, दोनों चिन्ह वाक्य खत्म होने पर ही लगते हैं, परंतु पूर्ण विराम साधारण वाक्य के अंत में, तो प्रश्न चिन्ह जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है उसके अंत में लगाया जाता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन विराम चिन्हों की जानकारी समझ आई होगी। अगली तासिका में हम अन्य विराम चिन्हों की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।